जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे पैरोल के थ्रू सैलरी पेड करना टैली ERP 9 में। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं ABC के नाम से। स्टेट बिहार और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जो टैली होगी कुछ इस तरह के इंटरफेस में दिखाई देगी, जहाँ आप गेटवे ऑफ टैली में होंगे और आपके पास ये मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ कैरेंट पीरियड, कैरेंट डेट और नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी की नाम शो कर रही होगी ABC। अब हमें करना क्या है, पैरोल पे काम करने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाइएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा फीचर का। शॉर्टकट की होता है F11। तो या तो आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर्स में। इस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेन पैरोल का। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो रहेगा, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद इंटर बटन से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप फिर से कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे तो आपको क्वाइट ऑप्शन से बाहर चले जाना है, यानी गेटवे ऑफ टैली में। अब जैसे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे दो ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे, एक पैरोल इन्फो का और एक पैरोल वाउचर का। तो यही दो ऑप्शन में काम करना है आपको। तो पैरोल इन्फो में हम वर्क करेंगे जिससे रिलेटेड मुझे जो जो काम करनी है, और पैरोल वाउचर में हम सैलरी को पेमेंट करेंगे। तो हम पहले पैरोल इन्फो का काम करेंगे, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक दिखेगा एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड और सैलरी डिटेल्स। तो हमें इतने ऑप्शन पे काम करने हैं। तो एम्प्लॉय ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एम्प्लॉय का नाम बनाएंगे। तो हम एम्प्लॉय का एक नेम बना लेते हैं। नेम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। नाम हम बना लेते हैं अजय। अजय कुमार। अंडर प्राइमरी ज्वाइनिंग डेट अपना डाल लेना है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो रहेगा। और नीचे में जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, उसके बाद फंक्शंस, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सब आपको डाल लेना है। स्पॉन्सर्स नेम्स, एड्रेस। तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को डाल करके पैन नंबर है, UAN नंबर है, प्रान नंबर है, ये सब डाल करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये अजय एक एम्प्लॉय का नाम हो गया। हम एक ही को पेमेंट करते हैं। आपको जितने सारे एम्प्लॉय का नाम बनाना है आप यहाँ बना लेंगे। अब हम स्केप से बैक जाएंगे तो अब हमें बनाना होगा यूनिट्स। तो हम यूनिट्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यूनिट एक बना लेते हैं HRS का। यहाँ पे HRS बना लेते हैं, आवर्स लिख लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं प्रेजेंट। अंडर जाएगा प्राइमरी में और एक्सेप्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अटेंडेंस टाइप का, तो लिव विथ पे, प्रेजेंट के लिए होगा लिव विथ पे, और इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाएंगे ऑब्सेंट। अंडर प्राइमरी में डालेंगे, अटेंडेंस का टाइप डालेंगे लिव विदाउट पे, एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं ओवर टाइम। अंडर जाएगा प्राइमरी में और इसमें डाल लेते हैं ऑन प्रोडक्शन, यानी जैसा हिसाब के हिसाब से प्रोडक्शंस में, और यूनिट में डाल लेते हैं आवर्स, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद पे हेड बनाएंगे, तो पे हेड में चले जाएंगे और क्रिएट करेंगे। पहले बना लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अंडर पे हेड टाइप में जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनकम फिक्स होगा। अंडर हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटर करेंगे। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। बेसिक सैलरी यहाँ पर डाल लेंगे डिस्प्ले पे स्लिप में, और कैलकुलेशन का टाइप जो है वो डालेंगे ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस के हिसाब से कैलकुलेशन होगा बेसिक सैलरी का। और यहाँ पे डाल लेंगे हम किस में, तो प्रेजेंट में। और यहाँ ले लेते हैं डेज। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मंथ्स ले लेते हैं और यूज़ डिफाइन यहाँ पे डाल लेते हैं। एक है एज पर कैलेंडर पीरियड, कैलेंडर पीरियड के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा, तो इसे ही डाल देते हैं, आसान होगा। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डाल करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सैलरी का बन गया। एक बना लेते हैं TA का, ट्रैवलिंग अलाउंस। अर्निंग पर एम्प्लॉय में जाएगा, फिक्स रहेगा, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। नीचे में आपको कैलकुलेशन टाइप में आइएगा तो इसमें डालिएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे डालेंगे कंप्यूट में
ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी पे सब कुछ लागू होगा तो बेसिक सैलरी को डाल देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, डेट अपना ले लेगा। और यहाँ पे स्लैब में दो चीज़ पूछे जाएंगे, परसेंटेज में होगा कि वैल्यू में होगा। तो हमें काम परसेंटेज में करना है तो हम परसेंट ले लेते हैं, और 5% बेसिक सैलरी का 5% टीए रहेगा तो 5% दे दिए और इंटर कर लिए, एक्सेप्ट हो गया। अब बना लेते हैं एक डीए, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आना है तो यहाँ पे भी डालना है कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू, इंटर करना है, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रहेगा। कंप्यूट का ऑप्शन यहाँ पे डालना है स्पेसिफाई फार्मूला, पीरियड में बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, इंड ऑफ लिस्ट करना है, और बेसिक सैलरी का ही परसेंट होगा 7% आपका डीए, बेसिक कर लेते हैं, मान लिया जाए 25% कर लेते हैं डीए, इंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद एक बना लेते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अर्निंग पर एम्प्लॉय में जाएगा, फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। नीचे आइएगा तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन का टाइप पूछेगा तो एज कंप्यूटेड वैल्यू डालिएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, कंप्यूट का ऑप्शन होगा ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और ये भी बेसिक सैलरी का ही कुछ कटेगा परसेंटेज, तो बेसिक सैलरी का परसेंट ले लेते हैं, मान लिया जाए 4%, आपका HRA हो गया। उसके बाद बोनस ले लेते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जाएगा, यहाँ पे फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, और ये भी एज कंप्यूटेड वैल्यू में जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे कंप्यूट का ऑप्शन ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, और बोनस भी बेसिक सैलरी पे ही दिया जाएगा, तो बेसिक सैलरी का इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और परसेंट डाल लेते हैं 10% बोनस। उसके बाद ले लेते हैं एक पीएफ डालते हैं तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय चला जाएगा, इसमें हम डालेंगे करेंट लाइबिलिटीज़ में, ये अंडर जाएगा, और नीचे आएंगे तो कंप्यूटेड वैल्यू है, यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू को ही लेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रहेगा, कंप्यूट का ऑप्शन ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी पे ही ये भी कटेगा, मान लिया जाए 12% और एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीएफ के बाद एक बना लेते हैं ओवर टाइम भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही जाता है, यहाँ से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेना है, यहाँ से वेरिएबल लेना है क्योंकि ओवर टाइम बदलते रहता है, और यहाँ से ले लेना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद नीचे आना है तो कंप्यूट वैल्यू जो कैलकुलेशन का टाइप है, इसमें आपको ले लेना है ऑन प्रोडक्शन, ओवर टाइम आवर्स में रहेगा तो आवर्स में ले लेना है, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इसके बटन से बैक जाना है। अब आपका पीरियड भी बन गया, अब आपको सैलरी डिटेल्स बनाना है, तो सैलरी डिटेल्स में जाना है, डिफाइन करना है, अजय का सैलरी डिफाइन करना है, डेट अपना यहाँ पे डाल लेना है। अब सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना रहेगा तो 30,000। उसके बाद हम इसको दे देते हैं बोनस, डीए, HRA, ओवर टाइम आवर्स में, तो मान लिया जाए 1 घंटा का 200 रुपये दे देते हैं, 1 घंटा का रेट 200 रुपये पर आवर्स, इंटर करते हैं। ओवर टाइम के बाद टीए दे देते हैं, उसके बाद पीएफ और इंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, फिर इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सैलरी डिफाइन मैंने कर दिया। अब इसके बटन से बैक जाएंगे, अब आपको यहाँ पैरोल इन्फो का काम कंप्लीट हो जाता है। अब पेमेंट के लिए पैरोल वाउचर में चले जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद पहले अटेंडेंस बनाएंगे, तो अटेंडेंस का ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, शॉर्टकट की Alt F5 Ctrl F5 होता है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे आपको अटेंडेंस पे। अब अटेंडेंस में अजय का बनाएंगे तो अजय को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद बोलेगा प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कितना दिन 25 दिन मान लिया जाए, फिर अजय को सेलेक्ट करेंगे, अब देते हैं एब्सेंट कितना दिन तो 5 दिन। उसके बाद हम अजय को फिर लेते हैं, ओवर टाइम भी किया हुआ है क्या, तो ओवर टाइम ले लेते हैं, मान लिया जाए 10 घंटा, ठीक है, और इसे इंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये अटेंडेंस बन गया जाएगा। अब आपको क्या करना है, पैरोल पे जाना है, यहाँ से पैरोल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑटो फिल ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना है, तो पैरोल ऑटो फिल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ सैलरी आप कर रहे हैं पे, प्रोसेस फॉर सैलरी, तो सैलरी डेट अपना ले लेना है, अजय सेलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉय नेम, और कैश पे कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक अजय का सैलरी पे हो जाएगा इन कैश में। अजय बेसिक सैलरी 25,000, बोनस इतना, यानी 25 दिन का 25,000, 30 दिन का 30,000 था, डीए इतना हो गया, HRA इतना हो गया, ओवर टाइम 20 घंटा का था 200 से 10 घंटा का वो आ गया आपका,
टीए आपका आ गया और पीएफ यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यानी सब कुछ डेबिट हुआ है लेकिन पीएफ 3000 क्रेडिट हो गया, कट गया। तो ये आपका सैलरी ऑटोमेटिक पे हो जाता है, इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से आप पैरोल के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय का आसानी से सैलरी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर आपको पैरोल स्लिप निकालना है तो पैरोल स्लिप भी निकाल सकते हैं आप चले जाएंगे नीचे डिस्प्ले ऑप्शन में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पैरोल रिपोर्ट का, यहाँ पे चले जाइएगा और स्टेटमेंट ऑफ पैरोल स्लिप, अटेंडेंस शीट और ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ पैरोल पे चले जाएंगे और पे स्लिप पे क्लिक कर लेंगे, सिंगल पे स्लिप पे क्लिक कर लेंगे और अजय को सेलेक्ट कर लेंगे तो अजय का पे स्लिप यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह से। तो ये सारे चीज़ हैं। अगर हमने एम्प्लॉय आईडी डाला होता, फंक्शन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, तो ये सारे चीज़ यहाँ फिलअप आते, हमने वो सब चीज़ नहीं डाला था। पैन नंबर, यूएई नंबर, प्रान नंबर, ईएसआई नंबर, ये सब पीएफ नंबर, ये सब मैंने नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो ये सारे चीज़ आते। ऑप्शन दिखा रहा है 5 दिन, ओवर टाइम दिखा रहा है 10 घंटा और प्रेजेंट दिखा रहा है 25 डेज। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देते रहेंगे, ये चीज़ है आपका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।